जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेरी दूसरी क्लास है जो कि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अभी तक अगर आप हमारी पहले हिंदी प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हम पढ़ चुके थे और ये वीर गाथा काल जिसे आदिकाल कहा जाता है, ये विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत के बीच तक चला है। पूर्व मध्यकाल जो कि भक्ति काल कहा जाता है, ये विक्रम संवत 1375 से 1700 के बीच तक का ये काल रहा है। तीसरा है उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल कहा जाता है, ये विक्रम संवत 1700 से 1900 के मध्य तक चला है। चौथा है गद्य काल जो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, जो कि विक्रम संवत 1900 से लेकर वर्तमान समय तक अब तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया उसका मुख्य आधार उस समय में रची गई रचनाओं को माना जाता है, उसी के अनुसार नामकरण किया गया है। जैसे कि आदिकाल में वीर रस की कविता अधिकतर रची गई है, इसलिए उसे वीर गाथा काल कहा जाता है। वीर गाथा काल कहा जाता है क्योंकि आदिकाल में वीर रस की कविताएं अधिक से अधिक उस समय उसकी रचना हुई थी। सूरदास और तुलसीदास ने भारतीय जनता को भक्ति का मार्ग दिखाया, इस कारण यह भक्ति काल हो गया। इसके बाद के काल में कविताएं राजाओं के अधीन कवियों द्वारा श्रृंगार रस में रची जाती थी, जिसके लिए एक नियम की रीति बनाई गई। इस आधार पर इसका नाम रीति काल हो गया। रीति काल के बाद भारत में अंग्रेजी शासन हुआ, जिनमें संघर्ष करते हुए कवियों ने कविता का स्वरूप बदल दिया। इसी कारण से आने वाले समय में भारतेंदी युग, द्विवेदी युग और छायावाद, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवाद युग नामकरण किया गया। यानी भारतेंदी युग और द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद और प्रगतिवादी युग और प्रयोगवाद का नामकरण किया गया। आइए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और प्रवृत्तियाँ, यानी क्या रही है हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण और उसकी प्रवृत्तियाँ, आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभ में वर्तमान समय तक साहित्य के अनेक भाषाओं में अनेक रूपों में सामने आता है। सर्वसम्मति से माना गया है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर जाना गया है। यही परंपरा आगे भी चलती गई। प्रारंभ से आज तक के साहित्य में समाज, संस्कृति और राजनीति का जो दर्पण दिखाई देता है उसका विश्लेषण इस प्रकार है। पहला है आदिकाल जो कि 1050 विक्रम संवत से 1375 संवत तक चला था। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक चरण को आदिकाल कहा जाता है। इस काल की समय सीमा लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानी जाती है। इस काल को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल के नाम दिया था। यानी तीनों विद्वान ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम दिया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा था और विश्वनाथन प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल के नाम से पुकारा था। आदिकाल से जुड़ी कुछ खास बातें और इसकी विशेषताएं, यानी आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं, आइए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। इस काल में अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी और अपभ्रंश का परिवर्तित स्वरूप भी दिखाई दे रहा था। इस काल में मुक्तों के साथ साथ प्रबंध काव्यों का भी प्रयाण हो रहा था। इस काल में वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय दिखाई देता था। इस काल में रचित नायकों की वीर गाथाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। आगे इस काल में रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है। अगला है इस काल में दोहा, टोटक और तोमर, गाथा, रोमा, छप्पर आदि छंदों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। अंतिम विशेषता है इस काल में वीर गाथा कालीन रचनाओं का महत्व विशेष रूप से भाव विकास के अध्ययन की दृष्टि से है। दूसरा है भक्ति काल जो कि 1376 से 1700 विक्रम संवत के बीच तक के काल को भक्ति काल कहा जाता है। आइए भक्ति काल के बारे में कुछ जानते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य
का स्वर्ण युग काल माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे भक्ति काल को कहा जाता है। यह काल राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से कई तरह से अंतर्विरोध से भरा रहा है, लेकिन इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित हुई जो कि इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, यानी भक्ति काल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इस प्रकार से उसकी विशेषताएं दी गई है। आइए देखते हैं इसे। हिंदी काल में कई महान कवियों ने रचनाएं की, जैसे कि कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा, रसखान, मलिक और मोहम्मद जायसी। ये सब भक्ति काल की प्रमुख कवि हैं जो कि भक्ति काल में इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस हुई है। भक्ति काल की रचनाओं में अवधी, ब्रज भाषा और मैथिली जैसे हिंदी की प्रमुख बोलियों का प्रयोग हुआ है। भक्ति काल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन सी है, सगुण और निर्गुण शाखा। भक्ति काव्य में धर्म साधना का नहीं भावना का विषय है बना, इसलिए इसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। भक्त कवियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया। इस काल में भक्ति काल की रचनाओं में कई तरह के रस और अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आइए आगे देखते हैं रीति काल, जो कि 1701 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक चला है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का समय 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच के काल को माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है रीतिबद्ध काल, दूसरा है रीति मुक्त काल और तीसरा है रीति सिद्ध काल। ये तीनों काल, रीति काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध काल, रीति मुक्त काल और रीति सिद्ध काल। आइए रीतिकाल के बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। रीतिकाल को रीतिकाल इसलिए कहा गया है कि क्योंकि इस काल में कवियों ने बंधे रास्ते पर कविता की। इस काल में रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद जैसे काव्यांगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस काल में श्रृंगार, वर्णन, अलंकार, प्रयोग और छंद बद्धता पर ज़्यादा जोर दिया गया। रीतिकाल में घनानंद, बोध, ठाकुर और गोविंद सिंह जैसे रीति मुक्त कवि भी थे। रीतिकाल में ब्रह्माशा और सत्यसई जैसे काव्य भेदों का विकास भी रीतिकाल में ही हुआ है। रीतिकाल में आचार्य केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी और कुलपति मिश्र देव, भिखारी दास, पद्माकर और मित्तीराम जैसे कवि हुए। आइए अंतिम देखते हैं, चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1911 से लेकर वर्तमान समय तक चला है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल रीति काल के बाद का काल है। यानी हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है, रीति काल के बाद के समय को आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी के बाद मानी जाती है। इस काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य, कहानी और समालोचन, नाटक और पत्रकारिता का भी विकास हुआ है। आइए अब आधुनिक काल की विशेषता के बारे में देखते हैं। आधुनिक काल को भारतेंदु युग से शुरुआत माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी माना जाता है। हिंदी साहित्य के जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किनको माना जाता है, तो वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। आधुनिक काल में राष्ट्रीयता के बीज अंकुरित होने लगे। आधुनिक काल में छापे खाने का आविष्कार हुआ था। इसी समय आधुनिक काल में जनसंचार के साधनों का विकास हुआ। आधुनिक काल में रेडियो, टीवी और समाचार पत्र आम आदमी के जीवन का हिस्सा बने। आधुनिक काल में ही शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बना। आधुनिक काल के पद में कई विचारधाराओं का तेजी से विकास होने लगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।